हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर लेकर के आए हैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फ्रेंड्स, आपको पता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है ये टीचर्स के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आज हम क्विज के रूप में क्वेश्चंस लेकर के नहीं आए हैं, हम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं हम अपने वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। गागर में सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शाखा से हुई? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या परिभाषा दी गई? आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता था। आधुनिक समय में फ्रेंड्स मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका? मैकडूगल। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया? जेम्स आली तथा विलियम जेम्स ने। जेम्स सली ने और विलियम जेम्स ने किया था फ्रेंड्स। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध किस प्रक्रिया से है? सीखने की प्रक्रिया। शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। सत्य है ये। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं, असत्य है ये कथन आपका। शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक तथा व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, असत्य है यहाँ पर फ्रेंड्स, ये असत्य का कथन है आपका। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र। अधिगम में किन तत्वों पर जोर दिया जाता है? अधिगम, सामग्री, अनुक्रिया तथा अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप का विकास किसने तथा कब किया था? लॉरेंस सटोलोरो तथा डेनियल डेविस ने 1965 में किया था। अधिगम का अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है, सत्य है। शिक्षण की अवधारणा में अधिगम निहित होता है, सत्य है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है, यह कथन किसका है? B.O. स्मिथ का। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है, यह कथन फ्रेंड्स किसका है? आपका क्रो एंड क्रो का। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन ने। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, यह कथन किसका है? सिकनर का। विलियम वुंट व विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को क्या परिभाषा दी है? चेतना का विज्ञान। 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान को माना गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? वाटसन थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप कब प्राप्त हुआ? 1920 में। शैक्षिक मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। मैकडूगल ने किस पुस्तक के अंतर्गत चेतना शब्द की निंदा की है? फ्रेंड्स यहाँ पर आपका है ये आउटलाइन साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विलियम वुंट ने किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को। भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है 11 माह में। सामान्य बुद्धि बालक बोलना सीख जाता है 16 माह में। मंद बुद्धि बालक बोलना सीख जाता है 14 माह में। यहाँ पर फ्रेंड्स, अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था। नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। वैचारिक क्रियावस्था होती है 7 से 12 वर्ष। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल कहा जाता है शैशवावस्था। गैंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था। खेल की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था। गोल्डन एज कहा जाता है किशोरावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल है बाल्यावस्था। वीर पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है बाल्यावस्था। शिक्षा में पूर्ण से अंश की और पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है फ्रेंड्स। चलते हैं, दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय द्वारा कही गई है? व्यवहारवादी संप्रदाय। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन है पावलोव का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं 14। वाटसन ने नवजात शिशु में कौन कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध और स्नेह। ब्रिजेस ने नवजात शिशु में कौन सा संवेग बताया? उत्तेजना। सुझाव साधारण आदेश से उत्तम होता है, यह कथन किसका है? डमवेल का। अनुकरण, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन है रेवर्न का। बालक सामाजिक व्यवहार का
अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख लेता है, यह कथन है फ्लेमिंग का। दूसरों के कार्यों या व्यवहारों का जानबूझकर अपनाना कहलाता अनुकरण। शिक्षा की डाल्टन पद्धति कौन सी प्रणाली पर आधारित है? खेल प्रणाली। जीवकोपार्जन के लिए खेला गया खेल कहलाता कार्य। खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है, यह कथन है वैलेंटाइन का। खेल साधारणतः अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है, यह कथन है नन का। खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है, यह कथन है सिकनर व हैरीमन का। खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है, हेनरी कॉल्डवेल कोक। खेल प्रकृति की शिक्षणशाला है, यह कथन है कार्ल ग्रूस का। विकास में भाव निहित रहता है, अभिवृद्धि का। नेक्स्ट है आपका विकास के दो प्रमुख कारण हैं, परिपक्वता व अधिगम। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा होता है शीघ्र। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन है सिकनर का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका किस प्रकार के बच्चों की IQ 100 होती है? सामान्य। किस प्रकार के बच्चों की IQ 85 होती है? पिछड़े। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास। बच्चों में अंगूठा चूसना, जीभ चाटने आदि का जो कारण होता है फ्रेंड्स वो होता है स्वभाव। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? लंबात्मक। किशोरी के दंत उभरने का मुख्य कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। आपराधिक वृत्ति किस आयु वर्ग में अधिक पाई जाती है? फ्रेंड्स 12 से 14 वर्ष। जड़ बालकों के लिए उपयोगी है इंद्रिय और अमूर्त ज्ञान। बौद्धिक मॉडल का ढांचा किसने प्रस्तावित किया गया? हिलफोर्ड ने। बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी। मनोविज्ञान के अध्ययन की प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकडूगल। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक साहब थे। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ। इकाई योजना के जन्मदाता थे मॉरिसन। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः कौन कौन से संवेग माने? भय, क्रोध, प्रेम व पीड़ा। नेक्स्ट है आपका पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं, यह कथन है ड्राइजेन का। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, यह कथन किसका है? रूसो का। शिशु सबसे अधिक किस विधि से सीखता? अनुकरण। 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दिशा में रहते हैं, यह कथन थॉर्नडाइक का। 2 वर्ष की आयु तक के बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन है ब्रिजेस का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 6 से 9 वर्ष तक के समय को कौन सा काल कहते हैं? संचय काल। 10 से 12 वर्ष तक के समय को कौन सा काल यहाँ पर कहा जाता है? फ्रेंड्स 10 से 12 वर्ष के समय के कौन सा काल कहा जाता है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब फ्रेंड्स आपको देना है यहाँ पर, और यदि आप नहीं दे सकते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब लेकर के मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।